Bismillahirrahmanirrahim. Boys, you remember that we started past perfect continuous tense, past perfect tense, and there I told you that in past perfect tense we take up two events and whatsoever took place first takes third form and had and third form. We wrote many examples, and today we do some translation. But it's not only describing two events, but sometimes these words already before and till, they also take had and third form. We'll do some practice today, and you'll realize that how these three words already before and till are used in past perfect tense. Like मेरे जाने से पहले बच्चा डूब चुका था. अब बेटे, मेरे जाने से पहले बच्चा डूब चुका था. ठीक है, इसमें भी दो एक्शंस हैं, मेरा जाना और बच्चे का डूबना. तो द चाइल्ड हैड ऑलरेडी, ठीक है, बच्चा पहले डूबा और मैं बाद में पहुंचा. तो क्या ट्रांसलेशन बनेगी? द child had drowned before I reached. The child had drowned before I reached. तो मेरे जाने से पहले बच्चा डूब चुका था. तुम्हारे आने से पहले मैं सबक मुकम्मल कर चुका था. फिर इसमें बेटा कि तुम्हारे आने से पहले ये एक इवेंट है और सबक मुकम्मल करना दूसरा इवेंट है. अब विच गॉट कंप्लीटेड फर्स्ट, विच टुक फर्स्ट, कि अब ख़ुद गौर करें कि तुम्हारे आने से पहले मैं सबक मुकम्मल कर चुका था. तो क्या होगा? आई हैड कंप्लीटेड माई लेसन. सबक पहले मुकम्मल हुआ. आई हैड कंप्लीटेड माई लेसन बिफोर यू केम. राइट, लिखते हैं यहाँ पे आई हैड completed my lesson
before you came. It can't be like this that I completed my lesson before you had come. No. Because lesson was completed first and then he or I came later. जो पहले कंप्लीट हुआ है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाना है. जी बेटे, वो मेरे आने से पहले जा चुका था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन देखो बेटे, मेरे आना और उसका जा चुकना, कौन सा पहले कंप्लीट हुआ? वो जा चुका था, मैं बाद में आया. तो ही हैड लेफ्ट, he had gone before I came. He had gone before I came. Right? He had gone before I came. वो मेरे आने से पहले जा चुका था. पढ़ा जा रहा है. पढ़ा जा रहा है बेटे. मैंने इससे पहले हवाई सफ़र बाय एयर नहीं किया था. ठीक है बेटे. ये इस्तेमाल होगा. ठीक है. आई हैड नॉट ट्रेवल्ड by air before this. ठीक है. I had not traveled by air before. ठीक है बेटे. अब वहाँ पर मैंने वो 3 लिखे थे ना कि ये इस्तेमाल होंगे. पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी, बिफोर एंड टिल इस्तेमाल होंगे, तो वो इस्तेमाल हुआ है. आई हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय एयर बिफोर. राइट. अब यहाँ पर वो 2 एक्शंस जो थे वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिफोर का यूज़ है. You are choosing before instead of the second action.
मैंने कल सुबह तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। ठीक है, अब यहां पे बेटे क्या लगेगा? शाबाश। मैंने कल सुबह तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। आई हैड waited for you till yesterday morning. Is it clear? Till इस्तेमाल हो गया। I had waited for you till yesterday morning. मैंने कल सुबह तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। अब देखो बेटे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। थम चुकी थी, रुक चुकी थी। द रेन, पहले मैं स्कूल पहुंचा या बारिश थमी? पहले बारिश रुकी बेटे। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ठीक है बेटे। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इसमें आपकी ये ट्रांसलेशन से मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी बड़ी थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है।
हमारे पहुंचने से पहले गवैया सिंगर बेटे, गाना गाने वाला, अच्छा सिंगर। हमारे पहुंचने से पहले गवैया गाना गा चुका था। ठीक है, गवैया सिंगर मैंने बता दिया आपको। तो द सिंगर हैड संग द सॉन्ग बिफोर वी रीच्ड। ठीक है, ये आप बिफोर वी रीच्ड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट शुरू होगा, लगेगा उसमें पास्ट इंडेफिनेट। मैं इसको इसी तरह करता हूं। बिफोर वी रीच्ड, the singer had sung the song. ठीक है बेटे, इसकी तरतीब मैंने ज़रा डिफरेंट की है। आई हैव ब्रॉट पास्ट इंडेफिनेट फर्स्ट and then past perfect before, because that too is possible, but this had cannot be put here before we had reached. No, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पर past indefinite tense ही इस्तेमाल होगा। before we reached, यहाँ पर आपने past indefinite शुरू किया, the singer had और sing sang sung, third form। लड़का साइकिल पर सवार होने से पहले ही फिसल चुका था। क्या होगा? पहले ही। द बॉय हैड ऑलरेडी स्लेप्ट। द बॉय हैड ऑलरेडी स्लेप्ट बिफोर ही गॉट ऑन द बाइसिकल। The boy had already slept before he got on The boy had already slept. पहले ही फिसल चुका था। Before he got on the bicycle.
हम इससे पहले सवात नहीं गए थे। हम इससे पहले सवात नहीं गए थे। बिफोर का इस्तेमाल है बेटे। We had never been to Swat before. We had never been to Swat before. बेटे had और थर्ड फॉर्म, ठीक है। was, were, been। तुलबा ने इससे पहले ऐसा सवाल हल नहीं किया था। सच अ क्वेश्चन, ऐसा सवाल सच अ क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स हैड never solved such a question before. Look beta, the students had not solved such a question before. तुलबा ने इससे पहले ऐसा सवाल हल नहीं किया था। सॉल्व, हल करना, सॉल्व्ड, मैथ्स का, ठीक है। अमूमन ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैथ्स में, फिज़िक्स में इस्तेमाल होती हैं। ऐसा जो ये सम का जो है ज़्यादातर मैथ्स में। तमाम मुसाफिर रेलगाड़ी में सवार हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पर लगा लें पहले से, पहले ही, ताकि बिफोर लगा दें हम यहाँ पे। तमाम मुसाफिर रेलगाड़ी में पहले ही
पहले ही सवार हो चुके थे। ऑल द पैसेंजर्स, तमाम मुसाफिर, ऑल द पैसेंजर्स हैड गॉट ऑन द ट्रेन ऑलरेडी। All the passengers अब पढ़ें बेटे। ऑल द पैसेंजर्स हैड गॉट ऑन द ट्रेन ऑलरेडी। तमाम मुसाफिर रेलगाड़ी में पहले ही सवार हो चुके थे। अब आपके पास बेटे काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स आ गई हैं, ठीक है। अब आपने इनके नेगेटिव और इनके इंट्रोगेटिव बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। देखो, ऑल द पैसेंजर्स हैड नॉट, ऑल द had not got on और इसकी का क्वेश्चन बनाएंगे बेटे। हैड को पहले ले आएंगे, हैड ऑल द पैसेंजर्स, got on the train, question like this, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। जो इससे पहले सेंटेंस लिखे उनके भी, और ये जो आज लिखे हैं, जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने बनाने हैं। और फिर क्या होगा, कैसे मुझ तक पहुंचाएंगे? जो लोकल बच्चे हैं वो रिटन फॉर्म में भिजवा दिया करें, किसी के हाथ भिजवा दिया करें। और अगर नहीं भिजवा सकते तो इनका सेंटेंस लिखा, ट्रांसलेशन लिखी, सेंटेंस लिखा, नीचे नेगेटिव बनाया और नीचे क्वेश्चन बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।